नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका दोस्त अनिल। पिछले कुछ समय से पंजाब में जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जालंधर कैंट में एक रैली हुई है, उसके बाद से पंजाब में पॉलिटिकल जो गतिविधियां हैं, राजनीतिक गतिविधियां हैं, वो बढ़ गई हैं। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या फिर श्रोमणी अकाली दल हो, सबकी अपनी अपनी गतिविधियां चल रही हैं और सभी 2027 के चुनावों के लिए रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। और कोई अपने उम्मीदवार चुनने में लगा है तो कोई अपनी रणनीति बनाने में लगा है। लेकिन इस सब के बीच कांग्रेस के अंदर का जो डिस्प्यूट है, कांग्रेस के अंदर की जो लड़ाई है, वो शांत नहीं हो रही है। वो सबसे बड़ी दिक्कत है कि जब अन्य राजनीतिक दल कांग्रेस को छोड़कर भाजपा, अकाली दल और आम आदमी पार्टी अपने सर्वे करवा रही है कि कौन सी सीट से कौन उम्मीदवार ज़्यादा मजबूत है, तो इसी बीच कांग्रेस अपने अंदर की लड़ाई बंद करवाने के लिए एक सर्वे करवा रही है। जैसा मैंने आपको कल बताया था कि कांग्रेस के जो प्रभारी हैं, वो भूपेश बघेल, वो पंजाब आ गए हैं और दोबारा से वो 6-7 दिन का, 10 दिन का एक प्लान बना के आए हैं, जिसके तहत वो ज़िलों में जाएंगे और एक सर्वे इन हाउस चलता रहेगा साथ साथ कि चरणजीत सिंह चन्नी कितने मजबूत हैं। लेकिन इस सब के बीच में आज कांग्रेस के बीच की जो लड़ाई है वो खुलकर सामने आ गई है। चरणजीत सिंह चन्नी अभी तक जो विरोध जता रहे थे, अपना रोष जता रहे थे, अब उसके बाद शेर सिंह घुबाया, उन्होंने, जो सांसद हैं कांग्रेस के, उन्होंने आज खुले तौर पर जो पंजाब के प्रधान है राजा वड़िंग, उनसे इस्तीफा मांग लिया है। ये बहुत बड़ी बात है कि किसी सांसद की तरफ से अपने ही प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा मांगना, ये बड़ी बात है। लेकिन इस सब के बीच में ये बात भी सामने आई है कि घुबाया ने नाराज़गी जाहिर की है। घुबाया ने ये कहा है कि राजा वड़िंग सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहे, सरकार का विरोध नहीं कर पा रहे हैं, उन्होंने नाराज़गी जताई है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ये शेर सिंह घुबाया के शब्द हैं जो उन्होंने राजा वड़िंग को लेकर कहे हैं। इसकी दूसरी तरफ एक और दूसरा विंग जो है कांग्रेस का, वो एक्टिव हो गया है। राजा वड़िंग के करीबी हैं कुलदीप सिंह वैद, जो कांग्रेस नेता हैं, उन्होंने तो शेर सिंह घुबाया से ही इस्तीफा मांग लिया है। उन्होंने कहा कि शेर सिंह घुबाया को ही इस्तीफा दे देना चाहिए और प्रधान का इस्तीफा मांगना, राजा वड़िंग का इस्तीफा मांगना अनुशासनहीनता है। तो ये आपसी एक लड़ाई है वो जो चल रही है। इस सब के बीच में एक बड़ी बात, एक बड़ी खबर ये सामने आई है कि जो कांग्रेस के अंदर की लड़ाई है उसको शांत करने के लिए प्रभारी से पहले एक और एक्सरसाइज की गई है। पता लगा है कि दिल्ली में एक जो प्राइवेट एजेंसी है जो लोगों को प्रमोट करती है, जो लोगों की इमेज बिल्डिंग करती है, उस एजेंसी के एक जो प्रमुख हैं उस एजेंसी के, उनको, उनकी ड्यूटी लगाई गई है कि वो अब इस लड़ाई को ख़त्म करें। सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है कि चंडीगढ़ में डिज़ाइन बॉक्स नाम की एक कंपनी है, पीआर कंपनी है, पीआर एजेंसी है, उसके प्रमुख हैं नरेश अरोड़ा। उन्होंने एक दिल्ली में बैठक करी है जिसमें राजा वड़िंग भी उपस्थित थे, जिसमें जो सुखजिंदर रंधावा वो उपस्थित थे, और उसमें ये भी बताया जा रहा है कि उसमें चरणजीत सिंह चन्नी भी उपस्थित थे। ये गुप्त बैठक थी, 3 लोग इसमें थे, उनके अलावा नरेश अरोड़ा, जो बताए जा रहे हैं सूत्रों की तरफ से कि वो वहाँ मौजूद थे। इस लड़ाई को शांत करने की कोशिश की जा रही है, इस लड़ाई को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है किसी तरह से कि इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि आगे आने वाले समय में 6-7 महीने में पंजाब में चुनाव आने वाले हैं। इन चुनावों में लड़ने से पहले जो कांग्रेस के अंदर की लड़ाई है वो ख़त्म होगी, तभी आगे के चुनाव हो सकेंगे। तो ये पता लगा है कि बैठक के दौरान राजा वड़िंग ने अपनी तरफ से इस्तीफे की भी पेशकश की है, लेकिन बाद में चाहे राजा वड़िंग ने ये साफ कहा है मीडिया में कि उन्होंने किसी तरह का इस्तीफा देने की कोई बात नहीं की है। सूत्र ये बता रहे हैं। राजा वड़िंग ने ये भी बात कही है कि सूत्रों के हवाले से कुछ ना कहा जाए, जो कहा जाए मेरी तरफ से कहा जाए। तो सूत्र तो ये बता रहे हैं कि उन्होंने इस्तीफे की पेशकश की है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि सब लोग हम इकट्ठे होके हाईकमान के पास जाएंगे जहां पर मैं इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन फ़िलहाल ये मामला बीच में ही है, इसमें कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। लेकिन अभी ये बात भी कही जा रही है कि चरणजीत सिंह चन्नी लगातार राहुल गांधी से मिलने का समय ले रहे हैं, समय मांग रहे हैं, लेकिन उनको अभी हाईकमान की तरफ से समय नहीं दिया जा रहा है।
इस पूरे मामले में अब ये एक सवाल खड़ा होने लग गया है कि आखिर आफ्टर ऑल पंजाब में कांग्रेस का फ्यूचर क्या है? जिस तरह से लड़ाई चल रही है, इस लड़ाई को शांत करते-करते पिछले डेढ़ 2 महीने से ये पूरा मैटर चल रहा है, इसको अभी तक शांत नहीं किया जा सका है और 5-6 महीने का समय ही अब बचा है जब पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं 2027 के लिए, तो उसको लेकर ये प्रोसेस पूरा शुरू होना है, उम्मीदवार चुने जाने हैं, उम्मीदवारों के सर्वे होना है, कौन उम्मीदवार मजबूत है, लेकिन वो सब नहीं हो रहा, उसके अलावा सब बस अंदर की लड़ाई ही चल रही है। सुखजिंदर रंधावा इस बीच सामने आए हैं, उन्होंने ये कहा है कि वो किसी भी पद के लिए ना तो मैदान में हैं, ना ही वो कोई किसी तरह का कोई पद चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा कि पंजाब में कांग्रेस मजबूत हो, पंजाब में आने वाले विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस मैदान में उतरने के लायक हो, इसलिए उनकी सिर्फ इतनी लड़ाई है। उधर इस पूरे कांग्रेस के विवाद के बीच में रवनीत सिंह बिट्टू, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हाल ही में उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री के पद से इस्तीफ़ा दिया है, तो उन्होंने इस मामले में उनकी एंट्री हो गई है। कांग्रेस की लड़ाई में रवनीत सिंह बिट्टू की एंट्री हुई है। रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा है कि अगर कांग्रेस के अंदर जो खींचतान चल रही है, तो उनकी कांग्रेस के नेताओं को एक अपील है कि वो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ जाएँ, वहाँ यहाँ पर पूरा मान-सम्मान मिलेगा। ये रवनीत बिट्टू कांग्रेस के लोगों को कह रहे हैं। उन्होंने पूर्व सीएम है जो चरणजीत सिंह चन्नी, उनको भी कहा है कि वो हाईकमान को शिकायत कर रहे हैं, लेकिन वो ज़्यादा बेटर है कि वो पार्टी छोड़कर, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आ जाएँ। सो ये रवनीत बिट्टू का एक तंज कह सकते हैं आप इसको, या रवनीत बिट्टू की एक ऑफ़र कह सकते हैं। ये दोनों चीज़ें मानी जा सकती हैं, लेकिन अब बड़ा सवाल ये होगा कि अगर चरणजीत सिंह चन्नी को जो वो चाहते हैं, वो सब नहीं मिलता, राजा वड़िंग का इस्तीफ़ा नहीं होता, फिर चरणजीत सिंह चन्नी किस करवट जाएँगे, किस तरफ जाएँगे? अलग से पार्टी बनाएँगे, भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे? ये अभी तक एक फ्यूचर के सवाल हैं, जो अभी आने वाले समय में होना है, जिसके बारे में अभी हमें कुछ नहीं पता है। लेकिन एक क्यास है, एक उम्मीदें हैं, एक संभावनाएँ हैं, जो हम लगा सकते हैं। आप देखते रहिए पंजाब केसरी, इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।